या नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम आप कहाँ से हो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार द पब्लिक न्यूज़ 24 के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार है। और मैं अभी निफ्ट भोपाल की तरफ से यहाँ पे आई हूँ। मैं फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पे। मैम निफ्ट के बारे में बोला जाता है कि बस फैशन टेक्नोलॉजी है या टेक्सटाइल से रिलेटेड है, तो मैं जानना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स कि निफ्ट में और क्या एक्टिविटी हो सकती है और जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए आप धारणा को कैसे चेंज करेंगे? सर आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जनरली जो बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी एक धारणा होती है निफ्ट के बारे में कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ सिर्फ बच्चे फैशन में है, डिज़ाइनिंग में है, रैंप वॉक ही है मेनली उनको लगता है। उनको तो डिज़ाइनिंग के बारे में पता ही नहीं होता है। तो मैं उस अवधारणा को तोड़ना चाहूँगी और मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि हमारे स्टूडेंट्स जितना डिज़ाइनिंग में है दे आर इक्वली टैलेंटेड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो एंड दे आर नॉट लेस देन एनीथिंग एल्स। एंड प्लीज़ जो बच्चे ऐसा सोचते हैं या पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को यहाँ नहीं भेजेंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ रैंप वॉक होता है, मॉडलिंग होता है, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे बहुत हार्ड वर्क करते हैं और जितना वो अपने पढ़ाई में दिमाग लगाते हैं, रात रात भर जग के असाइनमेंट्स करते हैं, वो उतना ही कैलिबर रखते हैं स्पोर्ट्स में भी एंड दे आर ऑल राउंडर्स। मैम एक और जो धारणा है आम पब्लिक का, बोला जाता है कि जैसे मुंबई की निफ्ट हो गई या बेंगलोर की हो गई, दिल्ली की निफ्ट है, वहाँ ज्वाइन करना चाहिए कि उनके पास बेटर ऑप्शन होता है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जो मुंबई हो गया अदर सिटी, वहाँ पर सेम ऑप्शन मिल सकता है बच्चों को? सर हाँ, मैं अगेन इस धारणा को तोड़ना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप दिल्ली या मुंबई के जो बच्चे हैं निफ्ट के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप देखोगे, मैं खुद गांधीनगर की पास आउट हूँ, मैं इसके पहले श्रीनगर में पढ़ा रही थी, अभी मैं भोपाल में पढ़ा रही हूँ। तो आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो सेम है हर जगह। बीइंग अ फैकल्टी मैं मुंबई में भी अभी हूँ, मैं इंटर सेंटर ट्रेनिंग हमारी होती है या फिर इंटर सेंटर हमारी टीचिंग होती है, तो जिसमें ना फैकल्टी एक कैंपस से दूसरे कैंपस में जाती हैं। तो ये जो अवधारणा है कि मुंबई के फैकल्टीज बेटर हैं, दिल्ली के फैकल्टीज बेटर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वही या एवरीवेयर फैकल्टीज आर सेम एंड वी कीप रोटेटिंग, करिकुलम इज सेम एंड ऑल द रिसोर्सेज आर सेम। आप निफ्ट के देखोगे हर एक कैंपस एक जैसे ही दिखेंगे। एवरी कैंपस इज मच मोर ब्यूटीफुल देन द अदर वन। अभी आप श्रीनगर कैंपस देखो, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अभी हमारा भोपाल कैंपस आप देखो, इट इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल। इट हैज़ जस्ट वी हैव जस्ट शिफ्टेड टू परमानेंट कैंपस 2 months बैक। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जो निफ्ट के बच्चे हैं और हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे उनके जो आने वाले जो इवेंट होने वाले उसके लिए? तो मेरी शुभकामनाएं हैं सारे टीम के साथ। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि निफ्ट में क्या होता है कि सिर्फ फैशन टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, कि फैशन होता होगा, रैंप वॉक होता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है, BF टेक जैसे ब्रांच है। लोग सोचते हैं BF टेक में कम इंटरेस्ट होते हैं कि BF टेक की कहाँ प्लेसमेंट है। अगर मैं अपने जोधपुर सेंटर की बताऊँ तो 85% से ज़्यादा प्लेसमेंट है लास्ट सेमेस्टर में जो बच्चे हमारे पास आउट हुए। और बहुत से बच्चों ने अपना खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट किया है। आजकल गवर्नमेंट मोदी सरकार बहुत प्रमोट कर रही है स्टार्टअप्स को, तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अब ये ना हो कि हम सिर्फ इंजीनियरिंग करेंगे, हम सिर्फ डॉक्टर करेंगे। बच्चों को बहुत कम अवेयरनेस है निफ्ट के बारे में। आप आइएगा, आप देखिएगा। लेकिन निफ्ट के बारे में एक धारणा बनी हुई है बाहर आउट ऑफ द, अगर मैं निफ्ट के बाहर बात करूँ कैंपस में, तो निफ्ट के बारे में धारणा है कि निफ्ट बस फैशन डिज़ाइनिंग का है, या निफ्ट में हम इस ब्रांचेस में जाएं तो क्या हमें मिल सकता है, बेस्ट ऑप्शन क्या है। लाइक टेक्नोलॉजी के भी ब्रांचेस कम होने लगे हैं, IT में कम होने लगे हैं, टेक्सटाइल में। टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें तो टेक्नोलॉजी अभी हर जगह फैल गई है और फैशन कॉलेज भी अछूता नहीं रहा है, उससे टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ भी आ गई है। और इसी वजह से यही कारण है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मल्टीपल चीज़ें फैशन के साथ टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करके वो सीखते हैं और इसी वजह से इतना अच्छा प्लेसमेंट हमारा रहता है। तो ये धारणा मुझे लगता है कि बदली जा सकती है इस मीडिया के थ्रू। वी कैन टेल पीपल कि नहीं, हम सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग नहीं कराते, हम सिर्फ रैंप वॉक्स और सिर्फ कपड़े डिज़ाइन नहीं करते हैं। सर मैं जानना चाहेंगे, एक आम पब्लिक की धारणा है निफ्ट सिर्फ फैशन टेक्नोलॉजी है या फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेवेंट काम करती है, तो उस धारणा मिथ को आप कैसे दूर करना चाहेंगे कि निफ्ट और भी चीज़ों में है? देखिए, निफ्ट की जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसके नीचे ये भी लिखा रहता है कि ये कॉलेज है डिज़ाइन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का। तो जब हम बातचीत करते हैं फैशन की फील्ड के बारे में तो हम विभिन्न माध्यमों से पढ़ाते ही हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, PhD कोर्सेज। लेकिन जो निफ्ट की पढ़ाई है इसके अंदर बच्चों को ग्रास रूट लेवल पे प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, तो उसके लिए इंटर्नशिप्स, ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट प्लस हम भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो जो हिंदुस्तान के अंदर ये जो हमारे कारीगर भाई लोग हैं, हमारे वीवर्स भाई लोग हैं, बुनकर हैं, इनके साथ हम बच्चों को कैसे जोड़ सकें ताकि वो ग्रास रूट लेवल पे काम करें, उनकी कठिनाइयों को जानें। और जो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं हर की सबकी अच्छी जो
कलाएं हैं उनको बारे में लोगों को और बता सकें, उनके साथ काम कर सकें। तो आप मानेंगे नहीं, हम ही एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसमें हर सब्जेक्ट में हर साल के अंदर हमारे सिलेबस में क्राफ्ट के अंदर काम करना कंपलसरी होता है। कि सर निफ्ट का मतलब सिर्फ फैशन एंड टेक्नोलॉजी है, तो मैं सर उसे जानना चाहूँगा कि उस मिथ को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं कि निफ्ट में सिर्फ फैशन नहीं, उसके अलावा भी और एक्टिविटीज़ होती हैं। देखिए, निफ्ट में फैशन होती है और बहुत बड़ी फैशन होती है, बट फैशन इज़ नॉट ओनली अ फैशन शो या कपड़ा का पहनावा वो अकेला फैशन नहीं, वो एक पार्ट है। हम लोग मास प्रोडक्शंस के प्रोग्राम्स चलाते हैं जो बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग फैशन कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स चलाते हैं कि जो बहुत ही आजकल पॉपुलर है। जैसे आपने सुना होगा UI UX, मतलब जितनी भी आप गेम्स खेलते हो या कंप्यूटर पे स्क्रीन देखते हो, उसका जो इंटरफेस है वो हमारे बच्चे डिज़ाइन करते हैं। आप फैशन जर्नलिज्म है, ये हमारे बहुत सारे बच्चे फैशन जर्नलिज्म में जाते हैं। जैसे आप कोई भी शोरूम्स वगैरह के डिस्प्ले विंडो डिस्प्ले देखते हो, तो जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग जिसको हम बोलते हैं, वो सारा चीज़ हमारे बच्चे करते हैं। तो अभी ये ऐसा नहीं रहा है कि सिर्फ कपड़े की डिज़ाइन से वो हो जाते। बहुत सारे मूवीज़ में जो आर्ट डायरेक्टर को जो सपोर्ट टीम लगती है, उसमें हमारे बच्चे काम करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा वास्ट फील्ड है। मतलब ना आप मतलब अगर आप कारवाला.com देखेंगे तो वहाँ भी हमारे बच्चे काम करते हैं। IT में TCS में देखेंगे तो वहाँ भी हमारे बच्चे काम करते हैं। तो इट इज़ लाइक क्वाइट स्प्रेड अक्रॉस। वर्सेटाइल फील्ड हमारे से बोला जा सकता है। एकदम एब्सोल्युटली वर्सेटाइल। जैसे आप समझ लीजिए कि जब आप एक शॉप चलाते हैं तो शॉप के अंदर जैसे आपको एक अकाउंट्स का बंदा चाहिए, जैसे शॉप में आपको एक बंदा चाहिए कि जो अकाउंट या कैशियर का काम करे, एक बंदा चाहिए जो प्रोडक्ट दिखाए, सेल्समैन का काम करे। उसी तरह जब आप ये सब फील्ड है उसमें आपको एक बंदा चाहिए कि जो डिज़ाइनिंग करे और हर चीज़ को डिज़ाइन करे, हर चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करे कि जो यूज़र फ्रेंडली हो, जो कस्टमर्स को तुरंत समझ में आ जाए, तुरंत देख पाए, वो उनकी नज़र में तुरंत आए, कस्टमर इजीली आइडेंटिफिकेशन कर पाए चीज़ों का। तो ये उस तरह ये अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है। तो कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप उन्हें संदेश क्या देना चाहेंगे, जो भी स्पोर्ट्स हो या कल्चर इवेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अदर सिटीज से जो आए हैं उनके लिए? देखिए, कोई भी गेम में बहुत इम्पोर्टेंट क्या होता है, गेम ही क्यों ज़िंदगी में भी, कि हर जगह पार्टिसिपेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हार और जीत मायना नहीं रखती, मायना रखती है कि हर बच्चा अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल से खेले, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे और खुल के खेले। तो वही हम चाहते हैं, वही हम मैसेज देना भी चाहेंगे बच्चों को कि डू योर बेस्ट। सर मुंबई टीम के बच्चों के लिए क्या संदेश है? देखिए, हमारे लिए सारी टीम एक है। तो हमारे लिए मेरे सारी टीम के लिए संदेश है कि जम के खेल ले, डट के खेले और अपनी ज़िंदगी अपना जो फील्ड का टाइम है वो जी ले। तो दोस्तों, जैसा कि देखा कि हमने यहाँ पर डायरेक्टर सर से बात किया और जो पब्लिक आपके जो सवाल थे, जो आपने पिछले शो में हमसे पूछा हुआ था, मेल्स आपके आए थे, वो सारे सवालों का जवाब हमने सर से लिया। इसी तरह के सवाल अगर निफ्ट से जुड़े हुए अगर कुछ भी धारणा या अवधारणा आपके मन में चल रहा हो, आप हमें कमेंट करके अपने सवाल रख सकते हैं। हम आने वाले समय पर हम आपके सवालों को रखेंगे और सभी सवालों के जवाब हम आपको चैनल के माध्यम से देंगे। इसी तरह की न्यूज़ के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।